हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो हम लोग जोड़ घटाना के प्रश्न कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक दूसरा सवाल देखते हैं कि साधना के पास 15 लाख रुपए थी। ठीक है, ये साधना है। कौन है? साधना। सूरज कहे कि हमारा नाम मत लिखिए, तो हम क्या साधना का नाम लिखिए। साधना के पास कितना रुपया है? 15 लाख। 15 लाख मतलब 15 पर कितने जीरो? 5 जीरो। 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक। अब ये साधना के पास 15 लाख रुपए है। साधना के पास 15 लाख रुपए हो गए तो साधना तो एकदम सीरियस हो गई। इससे सोच रही कि हम 15 लाख रुपए खर्च कहाँ करेंगे। हाँ? तो 15 लाख रुपए इसके पास है, साधना के पास। साधना जो है उन 15 लाख रुपए में से कुछ पैसे का जमीन खरीद लेती है और कुछ पैसे का मकान बनवाती है। ठीक है, तो 15 लाख रुपए में से जमीन खरीदने के लिए कितने रुपए लिए खर्च किए? 8,46,000। यानी 8,46,000 रुपया तो जमीन ले ली। और एक ठो मकान बनवाने में कितना खर्च किया? नहीं, 2,59,695। मकान बनाने में 2,59,695। ठीक है, तो जमीन कहाँ ली साधना? जमीन कहाँ खरीदी? इस जमशोती में कि चकिया में कि बनारस में? बनारस में तो नहीं मिलेगा 8 लाख में। हाँ, जमशोती में। अच्छा, जमशोती में 8,46,000 रुपया की जमीन खरीदी, अब वहीं पर अपना मकान बनवाई। ठीक है, तो ये बताइए हमें, अगर किसी के पास 10 रुपए है, ठीक है, 10 रुपए किसके पास है? अगर साधना के पास मान लीजिए 10 रुपए होते, साधना के पास कितने रुपए होते? 10 रुपए होते। उस 10 रुपए का 3 रुपए का टॉफी खरीद लेती। इसमें गर्मी है तो गर्मी में सब आइसक्रीम कभी खरीदेंगे। मान लीजिए 5 रुपए का आइसक्रीम खरीदी। ठीक है, साधना के पास कितने रुपए थे? 10 रुपए। 3 रुपए का टॉफी खरीदी और 5 रुपए का आइसक्रीम खरीदी। तो ये बताइए कि कितना खर्च की? कितना? 8 रुपए। कैसे आया? जो खरीदने वाला है, जैसे 3 रुपया का खरीदी टॉफी और 5 रुपए का आइसक्रीम खरीदी, तो टॉफी और आइसक्रीम जो खरीदने में खर्च हुआ है उसको जोड़ देते हैं। देखिए ना, 8 रुपया तो बड़ा आसानी से बता दिए। तो 8 रुपया आया कहाँ से? ये खरीदने वाला खर्च है, जो खरीद रही थी उसको जोड़ दिए तो पता चला कि 8 रुपया खर्च कर दिए। बचा कितना? 2 रुपया। 2 रुपया कहाँ से आया? कुल में से हमने खर्च घटा दिया तो क्या हो गया? कुल कितना था? 10। खर्च कितना हुआ? 8। तो कितने बचे? 2 रुपये। उसके पास कितने रुपए बचे? 2 रुपये। तो ये छोटी संख्या थी। इससे हमको क्या पता चला कि बचा हुआ कितना, किसी के पास कुछ रुपए है, कितना उसके पास बचेगा, इसको निकालने के लिए हमें कुल उसके पास कितने रुपए है और कितने रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, कुल रुपया और खर्च रुपया। कुल कितना रुपए था और खर्च कितना कर दिया, उसमें से घटा देंगे। तो यही चीज यहाँ पर लागू था। साधना के पास कुल कितने रुपए हैं? कितने हैं? ये तो हो गया कुल रुपया, ये हो गया। अब खर्च कहाँ कहाँ कर रहा है? ये खर्च वाला है,
ये ना है खर्च वाला। खर्च दो जगह कर रही है, एक जगह जमीन खरीद रही है और एक जगह मकान खरीद रही है। जमीन खरीद रही है 8,46,000 का, अब मकान बनवा रही है 2,59,695। तो अगर हम कहें कि साधना खर्च कितना की, साधना ने पैसा तो उसके पास कुल कितना रुपया था, कुल रुपया था 15,00,000। ठीक, अब खर्च कितना की, खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जमीन वाला और मकान वाला दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जमीन वाला है 8,46,000, अब मकान बनवाने में है 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2,25,000, 2,59,695। खर्च निकालने के लिए ये जमीन वाला और ये मकान वाला दोनों जोड़ दिए ना, क्योंकि यहाँ टॉफी और आइसक्रीम थी, खर्च करने के लिए जितना था जमीन वाला मकान वाला जोड़ दिए। ठीक है, तो जमीन खरीदा 8,46,000 का, अब मकान बनवाई 2,59,600। तो कुल उसका पैसा कितना खर्च हुआ, जीरो जोड़ दें दोनों को, 5 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 6 हो गया, 9 6 15 की 5 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 2 10 1 11, यानी 11,05,695 रुपया ये क्या की, कितने थे, 15,00,000। खर्च कितना किया, 11,05,695। तो बचा कितना, बचा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल वाले में से खर्चा को घटा देंगे। ठीक, कुल कितना था, 15,00,000, खर्च कितना किया, 11,0695, घटा दें, 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बचा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ क्या बचा, 9 में से 6 गया 3, यहाँ क्या बचा, 9 में से 5 गया 4, यहाँ कितना बचा, 9 में से 0 गया 9, यहाँ कितना बचा, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 1 में से 1 गया, कट्टम पिट्टम यहाँ 0, यानी 3,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख, यानी कितने रुपए बचे, 3,94,305। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या था, प्रश्न क्या था, प्रश्न यही था कि साधना के पास 15,00,000 रुपए थे। ठीक है, उस 15,00,000 रुपए में से 8,46,000 का जमीन खरीदी और 2,59,000 का मकान बनवाया। तो कितना पैसा उसके पास बचा, बचा निकालने के लिए कुल मेरे पास जितना था उसमें से जितना खर्च है, वो तो जनरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है, मेरे पास जितना रुपया है, जितना मैंने खर्च कर दिया घटा देंगे तो जो बचेगा वही है, नहीं है। 10 रुपया था, 3 रुपये का टॉफी, 5 रुपये का आइसक्रीम खरीद लिए, तो 3 और 5 रुपये का आइसक्रीम खरीद लिए, टॉफी खरीद लिए, यानी कुल खर्च कितने किए, 8 रुपया, था कितना, 10 रुपया, तो बचा कितना, कुल में से खर्च वाला घटा दिए तो कितना हो गया, 2 रुपये। ऐसे ही हमारे पास क्या था, तो हमारे पास साधना के पास 15,00,000 रुपए थे, 8,46,000 का जमीन खरीदी, 2,59,695 का मकान खरीदी, तो कुल कितने थे, 15,00,000। खर्च कितने किए, मकान और जमीन दोनों को जोड़ दिए तो हमें पता चल गया कि 11,05,695 रुपए खर्च किए। तो बचा कितना,
15 लाख कुल था, कुल में से खर्चा निकाल दिए। 15 लाख में से 11,05,695 घटा दिए, हमारा क्या कितना आ गया, 3,94,305। यानी अभी भी साधना के पास इतना पैसा बच गया। जमीनों खरीद ली, मकानों बनवा ली, तब वो 3,94,000 रुपया बच गया। ठीक है, चलिए चलिए देखिए, ये प्रश्न है कि परीक्षा में 2,78,472 बच्चे थे। एक परीक्षा था, उस परीक्षा में 2,78,472 बच्चे थे। उसमें से 2,18,659 बच्चे उत्तीर्ण, उत्तीर्ण माने पास, अनुत्तीर्ण माने फेल। उत्तीर्ण माने पास, उत्तीर्ण माने पास, अनुत्तीर्ण माने फेल, अनुत्तीर्ण माने फेल। यानी टोटल कुल कितने बच्चे भाग लिए, 2,78,472। इतना बच्चा कोनो इम्तिहान देने के लिए बैठे, ठीक, परीक्षा में बैठे, और उसमें पास कितने हुए, 2,18,659। वही हाल है। अगर एक परीक्षा में 10 लोग बैठे देने के लिए, अगर 3 लोग उत्तीर्ण हो गए तो कितने लोग अनुत्तीर्ण हुए, यानी 3 लोग पास हुए तो फेल कितने लोग हुए, कैसे आया, उत्तीर्ण में से अनुत्तीर्ण का करे, कुल में से उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण का करे, घटा दिए। तो वही हाल यहाँ है। यानी अनुत्तीर्ण बच्चे निकालना है हमें, अनुत्तीर्ण बच्चे निकालना है तो कुल बच्चों में से किन बच्चों को घटाएंगे, कुल बच्चे तो इतना है, कुल बच्चे में से किस बच्चे को घटाएंगे, जो पास हुए हैं। अगर हमें फेल हुए वाले निकालना है, जैसे यहाँ पर अनुत्तीर्ण बच्चे पूछा जाए तो तुरंत बता दिए कि 7। 7 कैसे आया, 10 में से 3 घटाएं तभी ना 7 आया, तभी ना 7 आया। तो ये 10 क्या है कुल, 3 क्या है उत्तीर्ण, यानी कुल में से उत्तीर्ण वाला घटा दिए। नॉर्मल सी बात है। अगर यही है, मान लीजिए 10 बच्चे हैं, एक मान लीजिए हम टेस्ट लेते हैं, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से टेस्ट में 3 बच्चे पास हो जाते हैं, तो कितने लड़के फेल हो जाते हैं, 7। 10 में से 3 घटा दिए, तो इसमें से उत्तीर्ण बच्चों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो कुल बच्चे कितने हैं, 2,78,472, और उत्तीर्ण कितने हैं, 2,18,659। घटा दिए, 12 में से 9 गया, यही उदाहरण माना, 12 में से 9 गया 3, 6 में से 5 गया 1, यहाँ क्या बचा 14, 4, 14 में से 6 गया 8, यहाँ क्या बचा 7, उधार मांगा 17 में से 8 गया 9, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 1 गया 5, बस। तो कितने उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण हुए 59,813। इकाई दहाई सैकड़ा को एक साथ पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 59,813। तो कुल बच्चे दिए थे 2,18,659, सॉरी 2,78,472 कुल बच्चे थे। उसमें से पास कितने हुए, उत्तीर्ण कितने हुए, 2,18,659। तो हमें क्या करना, अनुत्तीर्ण निकाला। एक तरह से घटाना ही है, लिखने का तरीका केवल अलग हो गया है, यही ना है। जैसे कोई कहे कि मेरे पिताजी के पास 2,78,472 रुपया था,
बड़े भैया को पिताजी ने 2,18,659 रुपया दे दिए, पिताजी के पास कितने रुपए बचे? यही बचे ना। तो पूछने का तरीका अलग अलग है, कैसे भी पूछेगा, या तो जोड़ने की बात आएगी या तो घटाने की बात है। कितने तरीके से प्रश्न पूछेगा इसमें, देखिए इस तरह के जोड़ने और घटाने में या तो सीधा सीधा रहेगा जिसमें जोड़ने की बात करेगा, ठीक ठीक है, या सीधा सीधा रहेगा आदमी घटाने की बात करेगा, ठीक है, या तो करेगा, ठीक है, दो तीन ठो जोड़ रहेगा, दो तीन ठो दिया रहेगा, इन सबको कहेगा पहले जोड़िए, फिर इस जोड़ में से कुछ घटाने को कहेगा, इस जोड़ में से कुछ घटाने को कहेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। या तो ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि एक कुल दिया रहे, ठीक है, उसमें से खर्च निकालना रहे। खर्च निकालने का मतलब इसमें दो तीन ठो रहेंगे, उसको जोड़ना पड़ेगा, जहां जहां वो खर्च किया उसके पास जितना था, इन सबको जोड़ करके कुल में से घटा देंगे, ठीक। इस तरह का भी प्रश्न होगा। या कहीं कम अधिक अंतर, ठीक है, इसकी बात करेगा तो इससे हमें क्या पता चलेगा, घटाना। कहीं योगफल, ठीक, या फिर कहीं कुल की बात करेगा। यही सब सवाल हम लोग लगाए हैं ना। सीधा सीधा जोड़ना था, सीधा सीधा घटाना था, दो तीन को आपस में जोड़ करके फिर कहा था कि इस संख्या को इसमें से घटाइए, जैसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को जोड़िए, इस योगफल में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाइए या बड़ी संख्या को घटाइए, ये था। कुल में से खर्च निकलने वाला आज हम देखे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कम अंतर, जैसे एक विद्यालय है, उसमें कुछ ईंटें शौचालय में है, कुछ ईंटें मकान में है, कुछ ईंटें बिछाने में है, कुछ सड़क में है, कुछ पंचायत भवन बनाने में है, तो उसमें कंपैरिजन करवाएगा कि पंचायत भवन में ईंट विद्यालय भवन से कितना कम है, कितना अधिक है, सबका मिला करके कुल कितना ईंटें हो लगी, ठीक है। तो यही सब प्रश्न थे ना, ठीक है। अब इसमें कहीं डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। यही इतने तरीके से प्रश्न इसमें आएंगे। चलिए।